दे रहे हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि किस चीज़ ने इतना बड़ा चेंज जो है वो रिजल्ट किया है पार्टी में, और अब ऑप्शंस क्या आप एक्सप्लोर करेंगे? अब बातचीत ही है, मज़ामत को भूल जाएं, एहतजाज को भूल जाएं? देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि सुहेल अफरीदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट आप किसको कहते हैं? अगर आप फौज को कहते हैं तो फौज तो हम पहले ही कह रहे हैं कि हमारी फौज है। जहां तक बात है सुहेल अफरीदी की, तो उसके खिलाफ कैंपेन इन वफाकी जबान ने शुरू की थी। जिस दिन वो नामजद होता है उसी के साथ ही शुरू हो जाता है तारड़, जो अताउल्ला तारड़ साहब है, क्या है, वो शुरू हो जाते हैं। और वो कहते हैं जी ये दहशत गर्दों का सहूलतकार है, क्या क्या उनको खिताबात देते हैं। तो उसके बाद जाहिर है चीजें खराब हो जाती हैं। अगर वो देखें, सुहेल सियासी वर्कर है और यूनिवर्सिटी लेवल पे सियासत करके यहाँ पे आया है। और यहाँ पे बदकिस्मती है कि डायरेक्टली उनको जो कन्फ्रंटेशन हुई वो वफाकी वज़रा की तरफ से हुई, और फिर इल्जामात ऐसे लगाए गए कि उस इल्जामात का इनके पास आज तक कोई सबूत नहीं है। तो मामलात इन्होंने खराब किए। फिर मेरे भाई ने जो बात की ना, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने सही कहा था। उन्होंने कहा पूछ के बताऊंगा, तो पूछ इंक्वायर करके बताऊंगा, इसका तर्जुमा क्या होगा। उसने कोई गलत अंदाज में नहीं कहा था। नहीं नहीं शौकत साहब, इस तरह बात नहीं उन्होंने हुई। शौकत साहब नहीं, बात बात शौकत साहब, बात इस तरह हुई कि पीएम को खुद नहीं मालूम, ये नैरेटिव ये बनाया पीटीआई ने, और वो किसी और से पूछ के फैसले करते हैं। दैट्स व्हाट यू सेड। देखिए, ये तो देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना, सुहेल अफरीदी साहब ने उस वक्त जो बात की, ठीक। वो एक साफी ने पूछा कि आपने क्या बात, उन्होंने कहा मैंने कहा है कि मुझे मिलना है। तो उन्होंने कहा मैं पूछकर बताऊंगा। अब ये उनका मतलब हरगिज वो नहीं था, लेकिन वो क्लिक किया मीडिया ने खुद ही, और इनके अच्छा। अपने लोगों ने। ये उज़ैफा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से, मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, इन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने इंक्वायर करके, मैंने कहा कि मैं इंक्वायर करके बताऊंगा। तो इसका क्या बताता? यही तो बताता ना, उसके जहन में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया गया, उसको जब आप गलत गलत सवाल पोर्ट्रे करेंगे, एंगल किसी जो है से मेरी इन्होंने आदत खुद नहीं है बीच में बोलने की, सवाल ही गलत किया। एक आपने आप ऐसे आपने नहीं पीएम से सवाल किया कि मेरी दरखास्त का देखो, आप स्टेटस क्या ऐसे है, नहीं और थे बाहर कह रहे मैंने मुलाकात ओ का कहा। भाईजान, चलें, इसका जवाब ले लें। उज़ैफा साहब जवाब ले लें इसका। जी शौकत साहब। सुनो आप भाई, आप पहले ऐसे नहीं थे, आप तो बड़े तामुल मिजाज थे यार। नहीं आप नहीं नहीं आहिस्ता नहीं, मैं आहिस्ता आदमी तहम्मुल के नहीं रंग हूँ, में रंग रहे हैं। तहम्मुल नहीं हूँ सर। जी शौकत आप साहब। लोगों मैं तो के जो ट्विटर हैंडल वाले जो है बड़ा वायरल कर देते हैं वन साइड क्लिप, मैंने कहा इसलिए मैं आपकी अपना बात हिस्सा अपनी डाल दूं जगह बीच होगी, में। लेकिन हमारा देखिए, ट्विटर इतना तगड़ा नहीं है, हमारा ट्विटर जरा कमजोर है। ठीक है शौकत साहब, आप कंटिन्यू कर लीजिए। देखिए, वो मैंने आपसे कहा ना, देखिए, जिसका जो मर्जी है उसने वो कर लिया ना। लेकिन जो उसका मकसद था, उसका वो नहीं था जो आप लोगों ने लिया। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो बाद में फिर लोगों ने उसका बड़े मजाक भी उड़ाया बड़ा, क्योंकि आप लोग जिस चीज से चिढ़ते थे तो वो जाहिर है फिर सोशल मीडिया ने उसी को उठाया। अगर आप उस पर खामोश हो जाते, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन यानी आप वो, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। कहने का मकसद ये कि देखिए, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। ये जो हमारे हवाले से बार बार कहते हैं कि जी ये दहशतगर्दी के वो है, हामी है, ये दहशतगर्दों के, किस दिन हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि जी आए हमारे साथ बैठे, मैकेनिज्म बनाए। ये कहते हैं नहीं, मैकेनिज्म बना हुआ। तो देखिए ना, अब ये इस पे क्या था? अगर प्राइम मिनिस्टर जो बुलाया वो चला गया, इसी तरह अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पेशावर में आके मीटिंग रख लेते, या वहां उनको ले रख लेते कि जी इसमें मैकेनिज्म पे डिस्कस करते हैं, आ जाए, इतने दिन जाया तो नहीं होते। तो मैकेनिज्म तो आपकी मुस्लिम लीग नून ने भी मानी है हमारे साथ, जो हम कह रहे हैं। जो एपीसी हुई वहां पे असेंबली के अंदर, ठीक है। तो उसमें तो गवर्नर साहब भी थे पीपल्स पार्टी के, आपके डॉक्टर इबाद साहब भी थे, और भी लोग थे नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन सब ने मिलकर एक वो बनाया। तो होना तो ये चाहिए था कि आपकी अपनी पार्टी का जो एलामिया था वो तो आप एंडोर्स कर लेते ना, उसको तो मान लेते। लेकिन उसको देखें ना आज तक जवाब नहीं दिया है, ना प्राइम मिनिस्टर ने दिया, ना वजीर दाखिला ने दिया है। तो अगर वही बात शुरू दिन से हो जाती कि जी आपने एलामिया भेजा है, हमें इस बात पे एतराज है, इस बात पे इत्तेफाक है, बात आगे बढ़ती। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक आग लगी हुई है, दहशतगर्दी हो रही है, हमारे लोग विक्टिम है, और हमें कहा जाता है कि जी ये तो दहशतगर्दी खत्म नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से इस चीज को देखना चाहिए। फिर ये प्रोपेगेंडा कि जी ने 4 अरब रुपए निकाले और वो खा लिए, ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है यार। एक लोग डिस्ट्रेस हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी वो उनके लिए 4 अरब रखे हैं, तो आप कहते हैं जी ये तो देखें, इन तो पहले से मिले हुए थे, ये तो 4 अरब 8 फरवरी को खा गए। कहाँ है वो इख्तियार वली साहब और दूसरे लोग जो इल्जाम लगाते थे? कौन सा पैसा लगाया हमने 8 फरवरी को?
तो point आ ये गया। ज्यादती ना की जाए, मतलब जो सियासत को हम अपने हाथों से खराब ना करें। हमें जहां भी जिसकी भी हमें हिमायत हासिल है, लेकिन सबसे अव्वल हमारे लिए डेमोक्रेसी है और जमहूरियत है। चलें, मेरे ख्याल point से आ गया अगर एक इसमें। दूसरे को हम बर्दाश्त करें या ना करें, लेकिन अगर एक दूसरे की बात ना Exactly. सुने हम, तो इससे मुल्क को नुकसान होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, मुझे ये बताएं, अब फिर पीटीआई किसका रास्ता देखे, क्योंकि ये भी खबर आई थी कि पीएम से अब मुलाकात करवाई जाएगी अचकजई साहब की। तो क्या देख रहे हैं कि ये मुलाकात कब होगी? क्या उसमें भी इन्हीं लाइंस पर गुफ्तगू होगी कि कोई रिलीफ दिलवा दिया जाए या फिर कोई गारंटीज़ दे दी जाएँ जो कि पीटीआई से मांगी जाती हैं एलिजिडली, कि अगर आपको स्पेस मिलती है आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सियासी बयानबाजियां नहीं करेंगे, आप सेटअप को चलने देंगे? इस तरह की डिमांड्स की के ऊपर ये मुलाकात होगी या फिर सिर्फ पार्लिमानी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मामला ही डिस्कस होते रहेंगे इन मुलाकातों में? मैं आता हूँ शाह साहब इस पे, लेकिन पहले जो ज़ैफ़ा साहब और शौकत यूसुफ ज़ई साहब बात कर रहे थे सीएम के बयान पे कि वो पीएम पूछ के बताएंगे, देखें ये बिल्कुल इस तरह बात नहीं है। खुद जो वज़ीर आला सोहेल आफरीदी हैं, उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद इस पे अफसोस का इज़हार किया था कि मुझे वो बात मीडिया पे और सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर की, उससे नुकसान हुआ है। क्योंकि उनको भी बाद में एहसास हुआ कि जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग प्राइम मिनिस्टर की हुई और कराई गई पीटीआई के सोशल मीडिया से, उससे नुकसान क्या हुआ कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के राब्ते में एक बिल्कुल तसलसल तो शुरू ही नहीं हुआ ना, कि आप कहें ना कि पीएम ने मुबारकबाद दी थी तो उसके बाद तो आगे चलना चाहिए था, तो वो रुक गया काम। और वो ये हुआ कि सोहेल आफरीदी साहब 7वें आसमान पे चढ़ गए कि पता नहीं मैंने क्या कारनामा अंजाम दे दिया, लेकिन उसके बाद उन्हें यह बतदरीज एहसास हुआ कि उन्होंने अपना नुकसान किया। फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनको फ़ोन करके दावत दे दी ना, तो बीच में जो राब्ते हुए उसने ये नई सिचुएशन पैदा की है, जिसको मैं तो खुशाइंद कहूँगा कि क्यों नहीं होने चाहिए सूबाई और वफाकी हुकूमत के राब्ते। चाहे सूबाई पीएमएलएन तो पहले दिन से लेके चल रही थी। नवाज शरीफ ने जब इमरान खान को उस केपी हुकूमत बनाने दी थी पहली दफ़ा 13 में, तो वो उस बात की गमाजी थी कि सादा अक्सरियत नहीं थी, लेकिन बड़ी जमात बनी थी पीटीआई, तो उसको तो लेके नहीं चले, धरने आगे 14 में लेके। उसके बाद आज जो सिचुएशन बनी है, तो आपको तो बेहतर अंदाज में चलना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है ना। अब आपको जो मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है, तो आपके पास पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। महमूद खान अचकजई को इस्तेमाल करें, अलामा राजा नासिर अब्बास को करें, वहाँ मजबूत अपोजिशन भी करें और राब्ते करके वो पॉलिटिकल रास्ता अपनाएं जो तमाम सियासी जमातें अपनाती हैं। लेकिन जब आप बात में करते करते एकदम इमरान खान की तरफ से बात आती है कि जी मैं तो सिर्फ फौज से बात करूंगा, और फौज जवाबन कहती है कि आपने बात करनी है तो हुकूमत से करें, हम बात नहीं करेंगे, और उनकी ये ऑफर आज भी मौजूद है और उसमें तब्दीली ये भी नहीं आई कि हमसे बात कर लो, नहीं कर रहे वो लोग। उन्होंने कहा जी आपने जो करना है आपस में तय करें। और फिर वो एक स्टैटिक पोजीशन है कि जिस तरह फौज कहती है कि अवाम में और फौज में दरारें डालने की हम कोशिश